गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, दामोदर जी चले आओ। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। तो आज चलिए सुनाते हैं आपको कार्तिक माह का 7वां अध्याय। श्री गणेश जी का नाम लेने से आने वाले विघ्न बाधाएं सभी दूर होते हैं। तो बोलिए जय श्री गणेशाय नमः। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप से बताता हूँ, उसे आप सुनिए। बढ़ती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उदर, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। बढ़ती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से देश नहीं रखना चाहिए और तीर्थ में अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवताओं, वेद, ब्रह्मांड, गाय, व्रतधारी नारी और गुरुजनों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। बढ़ती को दाल, तिल, पकवान व दाल किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस छूना नहीं चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचंग, बहुत थोड़े घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पैर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। बढ़ती कार्तिक माह के केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़े, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन सब वस्तुओं का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। रजसला, चांडाल, पापी, मक्चेत, पतित, ब्रह्महीन, ब्रह्मद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्तियों के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए। उपयुक्त नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुल्हाड़ा, द्वितीया को कटहल और तृतीया को तरूड़ी, स्त्री चतुर्दशी को मूली, पंचमी को बेल, छठी को तरबूज और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को मूली, दशमी को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य यदि इन शाकों से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को ग्रहण करा, उसके बाद स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। ये विधान माह के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी से पहले की गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे कि गर्जना से हाथी भागते हैं। कार्तिक मास का यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अंगरक्ष करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। व्रती मनुष्य को जहाँ भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसका निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह
का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य और वर्णन करने में ब्रह्मा जी असमर्थ हैं। यह व्रत कभी सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पात्र प्रदान करने वाला और धन धान्य से वृद्धि करने वाला है। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के सभी रोग पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने से, तुलसी में जल और दीपदान करने मात्र से विष्णु भगवान यानी कि दामोदर भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। इस माह में जितना हो सके दान पुण्य अधिक करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा क्रोध आदि से बचना चाहिए। अधिक से अधिक जागरण सुमरन कीर्तन भजन करने से श्री दामोदर भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। दामोदर नाम लेने से दामोदर श्री कृष्ण राधा की कृपा प्राप्त होती है। यदि कार्तिक माह में तीर्थ स्थान पर जाकर यदि दीप दान करते हैं तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं, जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं। इस महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी में, बेलपत्र के पेड़ के नीचे और केले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, शिवालय में, आकाश में, नदी में, सरोवर में, गंगा यमुना, हर जगह जितने भी दीप आप दान करेंगे आपके जीवन के वो हर पाप नष्ट होंगे और आपके जीवन में शुभता प्रदान होगी। कार्तिक माह में कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, तो कथा भी सुननी चाहिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव शरणं मम देवा। यदि हमारी कथा कहानी आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कथा सुनने वाले पर, कथा पढ़ने वाले पर दामोदर भगवान की विशेष कृपा होती है। हर हर महादेव।